हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पूर्व के वीडियो में आपको मैलोनिक एस्टर जो कि सक्रिय मैथिलीन समूह का अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, उसके बारे में हम कई कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के बारे में हमने आपको बताया, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, ग्लूटारिक अम्ल का निर्माण, आपके पामेटिक अम्ल का निर्माण। तो इस प्रकार से हमने कई अभिक्रियाओं का निर्माण हमने जो है मैलोनिक एस्टर से हमने पढ़ा था, कई कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण के निर्माण जो कि मैलोनिक एस्टर से हमने पढ़ा था। इनोलेट्स या हम उसको सक्रिय मैथिलीन समूह हम कह सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर, इसके अंदर भी मैलोनिक एस्टर की भांति एक सक्रिय मैथिलीन समूह होता है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। इसके द्वारा भी हम विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम आज की वीडियो में आपको मैलोनिक एस्टर का संश्लेषण, मैलोनिक एस्टर का संश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है, हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट्स। इसमें ये हमारा पार्ट नंबर 4 चौथा वीडियो चल रहा है। तो देखिए हम एसिटो एसिटिक एस्टर यानी कि एसिटो एसिटिक एस्टर का संश्लेषण, एसिटो एसिटिक एस्टर का संश्लेषण किसके द्वारा? क्लेजन। ये देखिए नया रिएक्शन है क्लेजन संघनन द्वारा, क्लेजन संघनन द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसी साल यूनिवर्सिटी के अंदर अभी जो पेपर हुए थे केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ था, उसके अंदर ये रिएक्शन आई थी। निम्न अभिक्रियाओं की क्रियाविधि लिखी, एसिटो एसिटिक एस्टर का संश्लेषण क्लेजन संघनन के द्वारा। तो ये हमारी रिएक्शन है, क्लेजन संघनन के द्वारा आप इस प्रकार से एसिटो एसिटिक एस्टर का निर्माण कर सकते हैं। देखिए दो समान अथवा असमान एस्टर हो, लेकिन कम से कम उनमें एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, कम से कम उनके अंदर एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो और वो क्षार की उपस्थिति में क्रिया करके एसिटो एसिटिक एस्टर का निर्माण करते हैं। देखिए दो समान एस्टर हो सकते हैं, असमान एस्टर हो सकते हैं। जब दो समान अथवा असमान एस्टर जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, वे क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एसिटो एसिटिक एस्टर का निर्माण करते हैं। देखिए ये हमारा CH3 C++OC2H1 है। ये हो गया हमारा एथिल एसिटेट, एथिल एसिटेट दो समान। हम देखिए ये हमारा H2 C++OC2H5, ये भी हमारा एथिल एसिटेट, दोनों समान एस्टर हैं, असमान भी हो सकते हैं।
अणु लिए एथिल एसीटेट के, और एथिल एसीटेट के देखिए दो अणु की अभिक्रिया जो हम है C2H5ONA, क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं। और ये देखिए CH3 C++O CH2 C++O C2H5, वो आपका AAE का निर्माण हो गया, एसिटो एसिटिक एस्टर बन गया, और ये C2H5OH आपका बाहर निकल गया एथिल। देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी जो लेटेस्ट जो बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक का जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये रिएक्शन आई थी कि हम क्लेजन सर्किट के द्वारा एसिटो एसिटिक एस्टर का संश्लेषण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैं ये तो एक सिंपल रिएक्शन, इसकी क्रियाविधि सबसे इंपॉर्टेंट है, उस चीज का हमें इसे ध्यान रखना है। ये एथिल एसीटेट हो गया, एस्टर हो गया, हम आईयूपीएसी में जो कह सकते हैं आईयूपीएसी नाम हो गया एथिल एथेनॉलेट, यानी हम सीधी भाषा में लिख सकते हैं एस्टर। तो हम कहेंगे उनको समान अथवा असमान एस्टर हो, लेकिन कम से कम उनके अंदर एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, वो क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एसिटो एसिटिक एस्टर का निर्माण कर देते हैं, AAE का निर्माण कर देते हैं। तो ये हमें कॉमन रिएक्शन बनी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए मैं तो हम इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे, मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्रियाविधि इसकी। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। तो देखिए हम इसकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, वो है मैकेनिज्म क्रियाविधि। देखिए ये क्रियाविधि नंबर 1 हमारा क्षार C2H5ONA सोडियम हाइड्रोक्साइड C2H5O माइनस Na प्लस, ये देखिए आप देखिए ये H, ये CH2, ये C++O और आपका OC2H5 प्लस, ये हो गया C2H5O माइनस। अब देखिए क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन और ये देखिए आपका एथेनॉल का अणु बाहर निष्कासित हो गया आपका, और ये हमारा हो गया CH2 माइनस इनोलेट C++O CO C2H5 और O, ये हमारा बन गया, और ये आपका C2H5 और क्या हो गया हमारा OH एथेनॉल। अगले स्टेप में देखिए तीसरी, ये हमारी सेकंड स्टेप, तीसरी थर्ड स्टेप में देखिए आपका ये हो गया हमारा CH3 AC A++O, ये हो गया OC2H5 प्लस, ये देखिए हमारा CH2 माइनस C++OC2H5। अब देखिए ये बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ चले जाएगा, CH3 आपका C और ये हो गया O माइनस, और ये OC2H5 और ये हो गया हमारा CH2 C++OC2H5। ये लीजिए नंबर चौथी घटना में क्या होगा हमारा CH3 CO और ये नहीं, और ये OC2H5 और ये हो गया हमारा CH2 C++OC2H5। अब देखिए अगली घटना में ये हमारा यहाँ से निष्कासित हो गया, ये बॉन्ड आपका यहाँ गया, और ये देखिए CH3 C, ये हमारा O CH2 C++OC2H5 क्लियर, और ये हमारा देखिए C2H5O माइनस, ये निष्कासित, ये हमारा बन गया एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर AAE, ये AAE आपका बन गया। अब ये लास्ट घटना में देखिए ये हमारा C2H5O माइनस और Na प्लस, और ये बन गया हमारा C2H5O। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी,
इस साल अभी जो जस्ट पेपर हुआ है उसके अंदर इस रिएक्शन को पूछा गया था। देखिए सबसे मेन चीज है क्रियाविधि, आपको मैकेनिज्म आनी चाहिए, क्योंकि आप बड़ी क्लास में पढ़ रहे हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, आपने कॉमन रिएक्शन लिख दी भाई, 2 एस्टर ले लिए, एस्टरों को क्षार की उपस्थिति में संघनित करवा दिया और आपने एसिटो एसिटिक एस्टर बना दिया, उसका कोई अंक नहीं है। वो रिएक्शन तो हमें ये बता दिया कि भाई एसिटो एसिटिक एस्टर बन रहा है, लेकिन वो किस तरीके से बन रहा है क्रियाविधि, तो देखिए वो चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके 5 नंबर में आ गए, तो मेन तो आपके ये है कि क्रियाविधि हमको लिखनी है। आपका क्षार है C2H5 सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि C2H5 को आपका माइनस का निर्माण हो रहा है, Na+ बाहर निकल रहा है। फिर दूसरी स्टेप में ये एस्टर का ये कण जो इसके साथ अभिक्रिया करेगा, आपका एथेनॉल आपका बाहर निकल गया, इनोलेट का निर्माण हो गया, ये इनोलेट दूसरे एस्टर के साथ निर्माण करेगा और आपका ये बन गया। अगली घटना में क्या होगा कि ये आपका बॉन्ड यहाँ जाएगा, वो सीक्वेंस में बाहर निष्कासित हो जाएगा आपका, और इस प्रकार से ये एसिटो एसिटिक एस्टर का निर्माण होता है और वापस ये यहीं पर फिर क्रियाविधि चलती है, वापस ये यहीं आ जाता है। तो इस प्रकार से अभिक्रियाएं चलती रहती है। इस तरीके से हम एसिटो एसिटिक एस्टर का निर्माण क्लेजन संघनन के द्वारा कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा सक्रिय मैकेनिज्म जो इस ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट्स के अंदर जो है एसिटो एसिटिक एस्टर चल रहा है। पहला जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो मैलोनिक एस्टर, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल यूनिवर्सिटी की जब भी परीक्षाएं होती हैं तो उनके अंदर ये ऑर्गेनिक सेकंड पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आते रहते हैं, या तो मैलोनिक एस्टर का या एसिटो एसिटिक एस्टर का। देखिए स्टूडेंट को आप समझे, इसको कहीं भी रिएक्शन में समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे फोन करके डाउट को पूछ सकते हैं। आप देखिए हम अगले जो है एसिटो एसिटिक एस्टर की कीटो इनोल चलायता समायता हम करेंगे। अगला जो हमारा है वो है एसिटो एसिटिक एस्टर। ये देखिए एसिटो एसिटिक एस्टर, ये देखिए ये एसिटो एसिटिक एस्टर की कीटो इनोल चलायता समायता। ये प्रश्न भी आगे नंबर में आपके इसी वर्ष आया था, तो ध्यान से देख लीजिए। CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH और H और बॉन्ड C डबल बॉन्ड O O C2H5 रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए ये हमारा कीटो ग्रुप है और ये बॉन्ड आपका यहाँ गया, ये H आपका यहाँ गया। तो देखिए CH3 C बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2H5। तो ये बन गया हमारा इनोल, क्योंकि इन प्लस ऑल, तो ये हो गई हमारी कीटो इनोल सहायता जो कि आगे नंबर में ये प्रश्न आया था इसी वर्ष यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इस प्रकार से देखिए हमने एसिटो एसिटिक एस्टर से कीटो इनोल चलायता का समानता का अध्ययन किया। देखिए आगे हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे, वो प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर आता रहता है अधिकांश से। वो है 1,3-डाइथाइल 1,3। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आता रहता है। वो क्वेश्चन है देखिए आपका 1,3-डाइथाइल क्या होते हैं, क्या होते हैं 1,3-डाइथाइल क्या होते हैं, इनका एल्कलीकरण कैसे किया जाता है, इनका एल्कलीकरण कैसे किया जाता है बताइए। देखिए इनका एल्कलीकरण कैसे किया जाता है। तो देखिए मैं आपको 1,3-डाइथाइल की संरचना आपको बता रहा हूँ, पहले आपको
ये हो गया आपका 1,3 जो कि डाइथाइल की हम बात कर रहे थे। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये संरचना जो है आपकी 1,3 डाई आपका हो गया थाइल। ये लीजिए, अब देखिए हम इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, किस प्रकार से हम एल्किलीकरण कराते हैं। ये देखिए, ये आपका S, ये आपका कार्बन, ये H और ये H। अब हम इसकी अभिक्रिया C4H9N ब्यूटिल लिथियम, ये हो गया हमारा ब्यूटिल लिथियम एंड सुपर ग्रीनर अभिकर्मक की हम बात कर रहे हैं। ये हो गया 1,3 डाई थाइल, 1,3 आपका डाई थाइल। ये देखिए 1,3 डाई थाइल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो ये देखिए हमारा, ये तो हमारा प्लस और ये माइनस, और ये इस प्रकार से ये H प्लस बाहर निकल गया, और ये देखिए C4H10 ब्यूटेन आपका निष्कासित हो गया। और ये देखिए आपका ये S, ये कार्बन, ये H, और देखिए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकला, ये आपके -4 और ये अब इसकी अभिक्रिया हमने मान लीजिए R और X एल्किलीकरण करा रहे हैं, तो ये एल्किलीकरण हो गया, एल्किलीकरण करा रहे हैं। तो ये लिथियम पर प्लस चार्ज होता है, तो ये आपका बाहर निकल गया। अब देखिए ये आपका सल्फर, ये आपका सल्फर, ये आपका कार्बन, ये आपका हाइड्रोजन, और ये आपका R, और ये आपका बाहर निकल गया X। ये लीजिए, अगली घटना में देखिए हम नेक्स्ट, ये आपका, ये देखिए ये आपके सल्फर S, और ये आपका कार्बन, ये आपका R, और ये H। वापस हमने C4H9 Ni के साथ अभिक्रिया कराई, तो देखिए ये आपका बाहर निकल गया। ये देखिए ये आपका, ये लीजिए, तो ये C4H10 आपका बाहर निकल गया, और ये सल्फर, ये सल्फर आपका, ये R, और ये ऑक्सीजन, और ये माइनस, ये है प्लस। अब इसकी भी हमने एल्किलीकरण RCH2X, ये लीजिए, तो ये हमारा देखिए ये NiX आपका बाहर निकल गया, और ये आपका S, और ये देखिए आपका C और R, और ये आपका हो गया R, ये CH2, और ये NiX आपका बाहर निकल गया, ये प्लस और ये माइनस, ये आपका बाहर निकल गया, NiX आपका बाहर निकल गया, ये आपका यहाँ हो गया। अब इसका मैं जवाब बदल करा दिया S2, तो दोनों हाइड्रोजन आपके देखिए यहाँ भी हो गए, और ये आपका ये S H S H, और ये हमारा प्रोटॉन बन गया, प्लस R C डबल O और CH2, ये हमारा कीटोनिक समूह है। इस प्रकार से एल्किलीकरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन कई बार यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम के अंदर आ चुकी है, फाइनल में सेकंड पेपर के अंदर। देखिए मैं फिर से क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ, 1,3 डाई थाइल क्या होते हैं, इनका एल्किलीकरण कैसे किया जाता है बताएं। देखिए 1,3 डाई थाइल आपके यहाँ 1 2 3 पहले और तीसरी पोजीशन पर है। डाई दोनों एक जैसे समूह हैं आपके, डाई थाइल, ये संरचना हो गई। अब देखिए हम 1,3 डाई थाइल का ब्यूटिल लिथियम सुपर ग्रीनर के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं, आपका ब्यूटेन बाहर निष्कासित हो जाता है। ये देखिए ये आपका ब्यूटेन जो है बाहर निकल जाता है, और ये आपके कार्बन पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे। फिर ये एल्किलीकरण
बताते हैं। LiX आपका बाहर निकल गया, R आपका यहाँ जुड़ गया। अगली घटना में फिर से हमें C4H9 ड्यूटीलिथियम सुपर गिरनार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करते हैं। जब हमारा गिरनार अभिकर्मक क्रिया नहीं करता है तो हम सुपर गिरनार अभिकर्मक काम में लेते हैं। इसको अगली यूनिट में भी हम पढ़ेंगे। C4H9 आपका बाहर निष्कासित हो गया आपका, और ये भी फिर कार्बन पर कोई आपकी इलेक्ट्रॉन रह गई, देखिए ये हो गया आपका, और ये Li आपका, और फिर हमने एल्किलीकरण कराया और एल्किलीकरण में LiX बाहर निकल गया आपका, और ये आपका जल अपघटन कराने पर हमारा कीटोनिक समूह का निर्माण या कीटोन समूह का निर्माण हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने आपको इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शनें बताई कि 2 क्वेश्चन को इसी वर्ष जो अभी जो थर्ड ईयर की एग्जाम हुई है BSc थर्ड ईयर की, उसमें ये 2 प्रश्न आए हैं देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनमें हमने सबसे पहले एसिटो एसिटिक एस्टर, इस टॉपिक के अंदर जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट्स है, इसके अंदर 2 ही महत्वपूर्ण है सक्रिय मेथिलीन समूह वाले, एक तो मेलोनिक एस्टर और दूसरा है एसिटो एसिटिक एस्टर। तो हमें इनके सूत्र पता होना चाहिए, इनसे किस प्रकार से हम कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कराते हैं। हर साल प्रश्न आता है, ये लीजिए आप, लेकिन हमको इनको समझना है। ये रिएक्शन है जिनको बड़े तरीके से हमें ध्यानपूर्वक समझना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। कहीं भी आपको डाउट लगता है आप तुरंत हमसे फोन करके पूछ सकते हैं। जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ समझ नहीं आया, ये उत्पाद किस तरीके से बन गया, ये उत्पाद कहाँ से बना, तो वो आप हमसे फोन करके पूछ सकते हैं। जैसे कई स्टूडेंट पूछते हैं, हम उनको बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं और पढ़ाई से संतुष्ट होकर के फिर वो अपनी पढ़ाई को बिल्कुल सुचारू रूप से करते हैं। तो देखिए, क्योंकि ये कोरोना जैसी महामारी में केवल हमारा भगवती जो PG कॉलेज है वो ही रेगुलर वीडियो जो बच्चों को उपलब्ध करवा रहे हैं, इसलिए आप लाभ लीजिए, एक भी वीडियो को मिस मत करें। तो देखिए, इस प्रकार से हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये प्रश्न भी आ चुका है पूर्व की जो एग्जाम थी BSc थर्ड ईयर में। तो इस प्रकार से देखिए, हमने एसिटो एसिटिक एस्टर से जो है क्लेजन संघनन के द्वारा एसिटो एसिटिक एस्टर का निर्माण किया। एसिटो एसिटिक एस्टर में कीटोइनोल चलायक का समानता और 1,3-डाइथाइल क्या होते हैं, इनका एल्किलीकरण कैसे किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 100% इस साल इसके आने के चांस है। अब हम इसी में एसिटो एसिटिक एस्टर से जो है विषम चक्रीय यौगिकों के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एसिटो एसिटिक एस्टर से विषम चक्रीय यौगिकों का निर्माण। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी पिछली एग्जाम में आ चुका है। देखिए, हम एसिटो एसिटिक एस्टर से विषम चक्रीय यौगिकों का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, विषम चक्रीय हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विषम चक्रीय यौगिकों का निर्माण, विषम चक्रीय यौगिकों का निर्माण। देखिए, नंबर 1 है हमारा एसिटो एसिटिक एस्टर से एंटीपायरिन का निर्माण। एसिटो एसिटिक एस्टर से एसिटो एसिटिक एस्टर से एंटीपायरिन का निर्माण, जो कि एक ज्वलनाशी औषधि है। बिल्कुल, एंटीपायरिन का निर्माण हम एसिटो एसिटिक एस्टर से करेंगे, फेनिल हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराएंगे। तो देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C, ये आपका C डबल बॉन्ड O और OC2H5। ये देखिए हमारा जो है AAE एसिटो एसिटिक एस्टर हो गया आपका, और इसकी अभिक्रिया देखिए हम C6H5, और ये जो हम C6H5 और ये हो गया हमारा N और NH2 और बॉन्ड N और H के साथ, ये देखिए NH, ये NH
H के साथ C6H5 फेनिल हाइड्रोजन C6H5 N बॉन्ड H और ये हो गया आपका NH2 इस प्रकार से लिखिए। और ये दूसरा निशान ये हमारा एसिटो एसिटिक एसिड है। तो ये तो देखिए हमारा जल प्राणु निष्कासित हो गया हमारा, ये हमारा एथेनॉल प्राणु निष्कासित हो गया। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारा CH3 C बॉन्ड CH2 और देखिए ये डबल बॉन्ड हमारा, ये N हमारा और ये C डबल बॉन्ड O और ये हमारा N और C6H5 ये जल प्राणु और ये C2H5OH बन गया। ये लीजिए इस प्रकार से ये हमारे जब फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो पेरेजोल का निर्माण हो जाता है। पेरेजोल का निर्माण हो जाता है। तो देखिए ये हमारा 1 2 3 4 5। तो देखिए आपका 1 फेनिल 3 मेथिल पेरेजोल 3 मेथिल देखो 1 फेनिल और 3 मेथिल ये आपका पेरेजोल और 5 ऑन ये इस प्रकार से हमारे पीरेजोल का निर्माण हो जाता है। ये हो गया आपका पीरेजोल डेरिवेटिव बन जाता है। ये तो देखिए हम एसिटो एसिटिक एस्टर से एंटी पायरिन का निर्माण कर रहे हैं और जिसकी अभिक्रिया हम जो है फेनिल हाइड्रोजीन के साथ करा रहे हैं। फेनिल हाइड्रोजीन के साथ करा रहे हैं एसिटो एसिटिक एस्टर को हमने इस प्रकार से लिख दिया। ये आपका फेनिल हाइड्रोजीन का सूत्र होता है C6H5NH और NH2। तो ये देखिए हमारा जल प्राणु जो है निष्कासित हो जाता है और ये C2H5OH है वो भी आपका निष्कासित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा 1 फेनिल 3 मेथिल पीरेजोल 5 ऑन का निर्माण हो जाता है। जब इसकी क्रिया हम इसका मेथिलीकरण हम कराते हैं यानी CH3 का होल ट्वाइस CH3 ये आपका CH3 का होल ट्वाइस ऐसे मेथिल सल्फेट या मेथिलीकरण हम जब कराते हैं तो हमारे एंटी पायरिन का निर्माण हो जाता है जो कि एक बुखार उतारने की या ज्वरनाशी औषधि होती है। वो किस तरीके से देखिए आप नहीं समझ लीजिए आप ये आपका ये H आपका यहाँ आ गया और ये बॉन्ड आपका यहाँ चले जाएगा आपका और जब अभिक्रिया कराते हैं तो एक मेथिल समूह आपको यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है एंटी पायरिन का निर्माण हो जाता है। वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए ये हमारा जो आपका बना है CH3C बॉन्ड CH और बॉन्ड H और डबल बॉन्ड है और ये C डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड N और C6H। तो देखिए ये H तो आपका यहाँ है, ये यहाँ है और ये आपका यहाँ आ जाएगा। तो देखिए CH3 आपका और C डबल बॉन्ड CH और ये देखिए बॉन्ड NH और C डबल बॉन्ड O और N और C6H। ये रिअरेंजमेंट हो गया 1 2 2 2 4 ये बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई। अब इसका मेथिलीकरण हमने करा दिया CH3 का होल ट्वाइस ये लीजिए और मेथिलीकरण करा देते हैं तो एंटी पायरिन औषधि जो है ज्वरनाशी औषधि है उसका निर्माण हो जाता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे।